बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। याजूज और माजूज। उन लोगों ने कहा कि ए ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज इस सरजमीन में फसाद फैलाते हैं, तो क्या हम तुझे कोई टैक्स इस काम के लिए दें कि तू हमारे और उनके दरमियान एक बंद तमीर कर दे। अल कहफ आयत नंबर 94। एशिया के शुमाल मशरकी इलाके की वो कौमें जो कदीम ज़माने से मुतमदन ममालिक पर गारत गराना हमले करते रही हैं और जिनके सैलाब वक्तन फ़वक्तन उठकर एशिया और यूरोप और दोनों तरफ रुख करते रहे हैं। बाइबल की किताब पैदाइश में उनको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफ़ की नस्ल में शुमार किया गया है और यही बयान मुसलमान मौरखीन का भी है। हज़की एल के सफ़े बाब 38-39 में से मुराद सीथियन कौम लेता है, जिसका इलाका बहर असवद के शुमाल और मशरक में वाक़ था। जैरूम के बयान के मुताबिक माजूज का केशिया के शुमाल में बहर खज़र के करीब आबाद है। उनके बारे में ये तो करीब करीब मुहक्किक है कि याजूज माजूज से मुराद रूस और शुमाली चीन के वो कबाइल हैं जो तातारी, मंगोली, हुन और सेथेन वगैरह नामों से मशहूर हैं और कदीम ज़माने से मुतमदन ममालिक पर हमले करते रहे हैं। नेज़ ये भी मालूम है कि उनके हमलों से बचने के लिए कुफकास के जनूबी इलाके में दरबंद और दारबाल के इस्तेहकाम तमीर किए गए, लेकिन ये अभी तक साबित नहीं हो सका कि हौस ही ने ये इस्तेहकाम तमीर किए थे। यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और हर बुलंदी से वो निकल पड़ेंगे। अल-अंबिया आयत नंबर 96। उनके खोल दिए जाने का मतलब ये है कि वो दुनिया पर इस तरह टूट पड़ेंगे कि जैसे कोई शिकारी दरिंदा यकायक पिंजरे या बंधन से छोड़ दिया गया हो। वादा हक पूरा होने का वक्त करीब आ लगेगा का इशारा साफ तौर पर इस तरफ है कि याजूज और माजूज की आलमगीर शोरश आखिरी ज़माने में होगी और उसके बाद जल्द ही क़यामत आ जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद इस महीने को और ज़्यादा खोल देता है, जो मुस्लिम ने हुज़ैफा बिन असीद अल-ग़ारी की रवायत से नकल किया है कि क़यामत कायम न होगी जब तक कि तुमसे पहले 10 अलामतें न देख लो, और धुआं, दज्जाल, दावतुल अर्द, मगरब से सूरज का तुलू, ईसा इब्न मरियम का नज़ूल, याजूज और माजूज की योरिश और 3 बड़े सूफ ज़मीन का धंसाना, या एक मशरक में और दूसरा मगरिब में और तीसरा जज़ीरतुल अरब में। फिर सबसे आखिर में यमन से एक सख्त आग उठेगी जो लोगों को मौशर की तरफ हाँकेगी, यानी बस उसके बाद क़यामत आ जाएगी। एक और हदीस में याजूज और माजूज की योरिश का जिक्र करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त क़यामत इस कदर करीब हो गई जैसे पूरे पेटों के हामला के नहीं कह सकते कि कब वो बच्चा जन्म दे, रात को या दिन को। लेकिन कुरान मजीद और हदीस में याजूज माजूज के मुतालिक जो कुछ बयान किया गया है उससे ये मुतरशह नहीं होता कि ये दोनों मुत्तहद होंगे और मिलकर दुनिया पर टूट पड़ेंगे। हो सकता है कि क़यामत के करीब ज़माने में ये दोनों आपस में ही लड़ जाएं और फिर उनकी लड़ाई एक आलमगीर फसाद की मौजब बन जाए।